बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती अमान अता फ़रमाए, जिस्मानी रूहानी सेहत सुकून अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग लेकर आई हूँ, जो इंसान की वेलबींग के लिए है, मेंटल हेल्थ के लिए है। मेंटल हेल्थ वेलबींग, इंसान जब बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा वरी करता है, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारा डिप्रेस्ड हो जाता है। उसको कोई सलूशन नज़र नहीं आता, कोई होप नज़र नहीं आती, और वो परेशान हाल हो जाता है, और उसकी सेहत पर उसका बहुत बुरा असरअंदाज होता है। वो अपने आप को भी सही टाइम नहीं दे पाता, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, घर बार को, अपने काम को भी सही काम टाइम नहीं दे सकता। इसलिए इंसान की जिस्मानी सेहत के साथ साथ इंसान की ज़हनी सेहत भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इसके बारे में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस सेमिनार में। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बेनिफिशियल जो टॉक हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें। अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। बहुत ज़्यादा फिज़िकल सुसाइड हो रहे हैं, वो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको कोई होप नहीं नज़र आती, उनका फ़ियर जो होता है, वो डर बहुत बढ़ जाता है, वो किसी से बयान नहीं कर सकते, और फिर वो इस तरह का कदम उठाते हैं। और ज़्यादातर जो जॉब के सिलसिले में स्टूडेंट्स जो वगैरह होते हैं, जो रिलेशनशिप के सिलसिले में सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं। किसान जब घबरा जाते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, उनकी फसल अच्छी नहीं हुई, और उनके घर बार जाने वाले हैं, तो वो इस तरह का इंतहाई कदम उठा लेते हैं, जो कि नामनासिब है। बर वक्त उनके साथ बात की जाए और उनको बेहतर तदबीर सिखाई जाए, तो इस तरह का चांस हैपन नहीं हो सकता। इसलिए देखा देखी इंसान एक दूसरे के दौड़ में लग रहा है, और जो बेसिक चीज़ होती है अल्लाह ताला पर यकीन और अल्लाह ताला पर ईमान। जो इंसान सच्चे दिल पर अल्लाह पर ईमान रखता है, तो उसको बहुत सारी वरीज़, बहुत सारी परेशानी खुद ही टल जाती हैं, क्योंकि सारी चीज़ पर कुदरत करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। तो इसलिए जो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो अपने खुद पर भी वो भरोसा नहीं रखते, और वो अल्लाह ताला पर उसका यकीन कमज़ोर होता है। हमने तो हीला करना है, वसीला अल्लाह ताला ने देना है। अगर पढ़ाई में करते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो जाता है दिमाग में, और वो उनका मुतवक्का रिज़ल्ट नहीं लाते, और घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से काफ़ी दबाव होता है, तो इस तरह स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुदकशियाँ कर रहे हैं, उनका भी रुझान बढ़ रहा है। तो जो मेंटल हेल्थ है, ये इंसान का सर जो होता है, सारे जिस्म को कंट्रोल करता है, गाइड करता है। अगर वो आपका स्टेबल सेहत ही ना होगी, तो आप बाकी काम कैसे कर पाएंगे। दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है, और दिमाग का भी रेस्ट होता है। इस तरह आजकल जो मीडिया ने कमाल किया हुआ है, दिन रात हम टीवी देखते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, एक्सबॉक्स पे खेलते रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, और दिन रात हमने आंखें इधर इधर लगाई होती हैं। तो इससे हमारा ना सिर्फ आंखें, दिमाग थकता है, बल्कि हमारे जहन पर भी बहुत दबाव होता है, और बहुत ज़्यादा पिक्चर्स जो होती हैं बहुत जल्दी हमारे सामने से गुजर के जा रही होती हैं।
जो बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। बहुत ज़्यादा दबाव का टाइम हो गया है। पिछले ज़माने में लोग खेती बाड़ी किया करते थे, सादा खाना खाते थे, सादा रहते थे, सादा ग़िज़ा होती थी, तो कोई वरी नहीं होती थी, लोगों की उम्रें भी लंबी होती थी, रिलैक्स होते थे, सुकून होता था। आजकल भागन भाग का दौर है। इस भागन भाग में पता ही नहीं चलता कि कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इंसान के साथ बात करने को तरसता है। जो करीब के रिश्तेदार होते हैं वो दूर हो गए हैं, और जो दूर के रिश्तेदार हैं, जो हम जिसको यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स कहते हैं, वो नज़दीक हो गए हैं। इस तरह जो खलाव है वो बढ़ता जा रहा है। इस खलाव को ख़त्म करने के लिए हमको टाइमिंग देनी पड़ेगी, हमको अपनी अच्छी खुराक का ख्याल रखना पड़ेगा, हमको अच्छा खाकर खुश होना होगा, शुक्र अदा करना होगा, और उसको एक्सरसाइज के साथ, काम के साथ उसको हज़म करना होगा, सादा ग़िज़ा खानी होगी। इसके लिए मेंटल हेल्थ वेल बीइंग के लिए हमको नींद पूरी करनी होगी। हम नींद भी पूरी नहीं करते, खाना भी ठीक नहीं करते, और हर टाइम इम्बैलेंस खुराक खाते, इम्बैलेंस लाइफस्टाइल जीते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। तो इसलिए ये सारे के सारी हर इंसानियत की बेहतरी के लिए है, सारी इंसानियत की भलाई के लिए है कि आप सब इस चीज़ को गौर करें, समझें कि अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में किस लिए भेजा है, हमने क्या करना है, क्या हमारी सरगर्मियाँ होनी चाहिए, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या हमको लर्न करना है, क्या हमको आता है, क्या हमने सीखना है। तो इस तरह जब हम एक दूसरे को अपने आप पर गौर व फिक्र करना शुरू करेंगे, और जो कोई भी पॉजिटिव बात है उसको हम अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम रिलैक्स फ़ील करेंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील किया करती थी। मैं क्या करती थी कि मैंने ये काम करना था, ये करना था, किया नहीं है, ये ऐसे टाइम गुजर गया। अब मैं लिस्ट बना लेती हूँ कामों के, मैंने क्या क्या काम करने हैं, और फिर जो काम कर लेती हूँ उसके ऊपर क्रॉस कर देती हूँ, और फिर हैप्पी फ़ील करती हूँ कि आज मैंने इम्पोर्टेंट 8-10 काम कर लिए हैं। फिर मुझको और मोटिवेशन मिलता है और काम करने का। इस तरह किसी न किसी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लानी है, और ज़्यादा सोचना नहीं है, खुश रहने की कोशिश करनी है। खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रखेंगे, और खुश रहने से ज़िंदगी बढ़ती है। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बन जाएं, बस शुक्र खुद भी खुद आ जाएगा, और शुक्रगुज़ार बन जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये है कि ये जो ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास, और हमने इस अमानत में ख़यानत नहीं करनी। इस अमानत को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सही तरीके से गुजारना है, और इसको अच्छे यूज़ में लाना है। अपने दिमाग को काम रखें, कीप काम एंड कैरी ऑन। अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप पर इतना दबाव ना डालें, प्रेशर में ना आए। प्रेशर में आकर ज़्यादा घबराने से या ज़्यादा गुस्सा करने से या वरी करने से कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि मसाइल बढ़ जाते हैं। इसलिए मसाइल को ख़त्म करने के लिए बेहतर है कि हम अपना दिमाग, अपनी सोच पॉजिटिव रखें, दिमाग दुरुस्त रखें, और काम रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल अल्लाह ताला के खुशनुदी के मुताबिक रहें। देखिए अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है, इंसान को इतना प्यारा बनाया है। अल्लाह ताला ने अक्ल शक्ल दी है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी है, और ज़िंदा रहने के लिए हर लवाजमात दिए हैं, सारी सहूलतें दी हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से इसको गुजारना है, और अच्छे से हमने जीना है। हमने अपनी भी भलाई करनी है, अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली, अपनी रिलेटिव्स की भी भलाई करनी है, और सब इंसानियत की भलाई के काम करने हैं। तो अल्लाह ताला से सुबह उठते ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझसे आज किसी की भलाई का काम ले ले, क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म
हुक्म से और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होती है। तो इसलिए हमने हर रोज़ अपना जो मामला है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना है, और अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन करने वाला है, बेहतर से बेहतरीन करने वाला है, और वो हर चीज़ पर कादर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुकु बिगैरि हिसाब। अल्लाह ताला अपने इंसान के बंदों के साथ बहुत ही लुत्फ़ व करम करता है, लतीफ़ है, और जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता फ़रमाता है। जो रिज़्क़ है वो फूड की शक्ल में भी हो सकता है, सेहत, ईमान भी रिज़्क़ है, औलाद भी रिज़्क़ है, ये दुनिया भी रिज़्क़ है, माँ बाप भी रिज़्क़ हैं। जो इंसान को जीने के लिए इंसान की ज़रूरत के मुताबिक और ज़रूरत से भी बढ़ के अल्लाह ने दिया, वो सब अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और उसका शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत सारी कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला जो लुत्फ़ व करम करता है, अल्लाह ताला करीम है, रहीम है, अज़ीम है। तो अल्लाह ताला इंसान से अपने बंदे से 70 माओं से भी बढ़ के ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम जो हमारी परेशानियां हैं, हमारी जो वरी हैं, वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, और ख़ुद अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें ताकि आसानियाँ हो जाएँ। दुनिया में परेशानियों की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात ये है कि फूड, खाना, नीड्स को पूरी करनी है। दूसरी बीमारियां हैं, बीमारी, और जो भूख होती है, गरीबी होती है, वो इंसान को मार देती है, गरीबों को। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, एंड अनकॉन्शियसली आई रीच आउट फॉर माय क्यों है मादा, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। नूरे सरमाया से है रूए तमद्दन की जला, हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती। मुफलिसी इससे लताफत को मिटा देती है, भूखा आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। आराम की नींद की, सुकून की नींद सोते हैं। लेकिन जो अमीर होते हैं उनको बस पैसे की दौड़ लगी होती है, 2 से 4, 4 से 6 बनाने का चक्कर होता है। इसलिए वो ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगते हैं। ज़्यादातर जो अल्लाह ताला ने दिया है उसका शुक्र अदा करना बहुत बड़ी एक सलूशन है इस प्रॉब्लम का। जो मीडिया है ये भी बहुत स्ट्रेस लाने में माहिर है। वो हमेशा आपको दुनिया भर की न्यूज़ सुनाएंगे और आप सुन सुन के परेशान हो जाएंगे। मसला हल नहीं होगा। जो बाहर की प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल आपके घर में और आपके दिमाग में घुस जाएगी। तो इस तरह भी जहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते तो वहाँ पे परेशान होने का फ़ायदा क्या। यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, हम दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ कर सकते हैं वहाँ पे ना करने का
कोई जवाब नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना बनाते हैं, खाना ज़्यादा बन जाता है हमारे से, तो हमें पता है कि हमारा हमसाया गरीब है, जहाँ वो खाना नहीं पका सकता, जहाँ वो ग्रोसरी शॉप करके नहीं ला सकता, तो अगर हम थोड़ा सा खाना उसके साथ शेयर कर लेंगे, उसकी बहुत सारी परेशानी वरी जो है वो हम बांट लेंगे, तो इस तरह वो भी खुश रहेगा और हम भी खुश रहेंगे, सुकून भी होगा इंशाल्लाह, और अल्लाह भी राज़ी होगा। तो जो अल्लाह ताला है ना, उसने सारी दुनिया को पैदा किया है, सारी दुनिया को रिज़्क दिया है, लेकिन इंसान पर तकसीम छोड़ दी है, और इंसान के बस में नहीं चलता कि वो अपने गोदाम भर ले, अपने बैंक बैलेंस भर ले, अपना सारा कुछ कर ले, और गरीब जो है वो दिन रात मेहनत मशक्क़त करता रहे, उसका बच्चा जो है वो स्कूल भी प्रॉपर ना जा सके कि उसने अपने माँ बाप की घर के कामों में हेल्प करनी है। अगर स्कूल चला गया तो घर के काम कौन करेगा? बाहर खेतों में, बाहर फैक्ट्रियों में उनके माँ बाप ने काम करना है। गरीबों के लिए सरकारी हॉस्पिटल, और सरकारी हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है ना दवाई है, और अमीरों के लिए बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। गरीबों के बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल हैं, यहाँ पर स्टाफ नहीं है, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी तक नहीं होता बच्चों के लिए। और जो अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पे अच्छी बेंच होते हैं, अच्छा बुक्स होती हैं, अच्छी पंखे लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं, ताकि बच्चे जिस मौज से अपने घर में रहते हैं उसी मौज से वो स्कूल में पढ़ सके। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो गरीब का बच्चा होता है हमेशा गरीब ही नहीं रहता, जब वो पढ़ लिख जाता है तो वो भी बेहतर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, वो भी बेहतर लाइफस्टाइल जीना सीख लेता है, उसको भी दिन फिर जाते हैं। क्योंकि जो गरीब का बच्चा है वो धूप में भी, जहाँ पे बिजली ना होगी वहाँ पर भी, और मीलों मील पैदल चल कर भी स्कूल कॉलेज जाएगा, घर का काम भी करेगा और पढ़ेगा भी, क्योंकि उसने कुछ बनना है। और अमीर के बच्चे सोहल पसंद होते हैं, आसानी पसंद हो जाते हैं, और उनके बैग उठाने के लिए भी नौकर चाहिए होते हैं, और उनके जूते पॉलिश करने के लिए, उनके कपड़े इस्त्री करने के लिए, उनके खाने के लिए आगे पीछे उनके मुलाजम होते हैं। तो फिर वो इतना एफर्ट नहीं करते पढ़ाई में जितना गरीब करते हैं। इसलिए सारे दिन अल्लाह ताला दिखाता है, अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी है। इन्ना माल उसरन युसरा, इन्ना माल उसरन युसरा, फ इन्ना माल उसरन युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला पर यकीन है कि अल्लाह ताला बेशक आसानियाँ पैदा फरमाने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि गरीब बीमार ना हो, क्योंकि जब गरीब बीमार हो जाएगा, जब मकरूज़ हो जाएगा, तब उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा, अल्लाह के सिवा उसका कोई सहारा नहीं होगा, क्योंकि अमीर तो अमीरों के ही काम आते हैं, गरीबों को कौन पूछता है। तो गरीब तो बेचारे सफ़र होने के लिए और मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। गरीबों के बच्चे भूख की वजह से फोत हो जाते हैं, उनके पास इतना इनफ खाना नहीं होता, इतनी एनर्जी नहीं होती उनकी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में, और वो पैदा होते ही फोत हो जाते हैं। और अमीरों के लोग जो होते हैं वो अमीरों के बच्चों के और उनके कुत्तों के भी बड़े बड़े नखरे किए जाते हैं, और उनके बच्चों के भी हर किस्म की उनकी फरमाइश पूरी की जाती है। गरीबों के लोग जो होते हैं वो सड़क पर मुर्दा पाए जाते हैं और उनको लावारिस समझकर दफना दिया जाता है। और अमीरों के जब फौतगी होती है तो दुनिया भर इकट्ठी होती है वहाँ पर कि ये अमीर था और यहाँ पे फौतगी हो गई है, और सारे वहाँ पर तावन करना आते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये इम्बैलेंस है जो हमारा अपना इंसानों का बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने गाइड करने के लिए हमें दीन इस्लाम दिया है और हमें रोज़ी दी है, मिल बांटने के, खाने के लिए, शेयर करने के लिए। मुसलमान हों या गैर मुसलमान हों, हमें हुक्म है कि सबके साथ अच्छा करना है, भलाई के काम करने हैं, नेकी के काम करने हैं, प्यार मोहब्बत से, एक एहसास हमदर्दी से रहना है, और दुनिया में अमन कायम
किए रखना है, अमन सुकून कायम किए रखना है, जिससे दुनिया मिलकर आगे बढ़ेगी। हर इंसान को जीने का हक है, हर इंसान को बेहतर ज़िंदगी जीने का हक है। हमें नहीं चाहिए कि हम किसी का हक छीने या किसी का हक खाएं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि यहाँ तक हो सके मिलकर खाएं, मिलकर रहें और गरीबों के लिए आवाज़ उठाएं। अपने जो पुराने कपड़े होते हैं वो गरीबों में बांट दें, ताकि गरीब को भी कपड़ा पहनने के मिले, और कभी उसको हकारत की नज़र से ना देखें। जिसने अल्लाह ताला ने जिसको आज गरीब बनाया है, कल को वो अमीर होगा और हम गरीब हो सकते हैं, दिन हमारे भी बदल सकते हैं। इसलिए ये जो 4 दिन की ज़िंदगी है इसको बहुत अच्छे तरीके से गुजार ले। ये जो मेंटल हेल्थ वेल बीइंग का आज का सेमिनार है, ये प्रोग्राम है, ये इस बात की अलामत है कि हमें एक दूसरे की इंसानियत की केयर करनी है, एक दूसरे की इंसानियत का ख्याल रखना है, एक दूसरे से मोहब्बत से, एहसास हमदर्दी से रहना है, किसी की दर्द शेयर करना है, दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देना है। और दुख बांटने से कम होते हैं, दुख बांटने से कम होते हैं, और सुख बांटने से, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। दुख बांटने से कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं, और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमें दूसरों की खुशियों में खुशी करनी चाहिए और दूसरे मुसलमान की गमी में गम करना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ एहसास हमदर्दी के साथ, यूनिट के साथ रहना चाहिए। ये प्यार का, मोहब्बत का पैगाम है। और कोई बूढ़ा है, कोई औरत है, कोई बंदा है, आज उन पर ये दिन आए हैं, हम पर भी आ सकते हैं। उनकी बात को सुन लें, और कॉन्फिडेंशियल होती है उनकी बात, और लोगों तक वो बात ना करें और उसका मसला हल करने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला हमारा मसला खुद ही हल कर देगा। वो मुसब्बबुल असबाब है। आप लोगों की भलाई में लगे रहें, अल्लाह आपकी भलाई में फरिश्तों को लगा देता है, अल्लाह आपकी भलाई में लगा रहता है। आपके बच्चों के भी खैर होती है, आपके बड़ों की भी खैर होती है, दुनिया आखिरत में कामयाबी होती है जो इंसानियत की भलाई के काम करता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे ऐसे काम ले ले जिससे तू राज़ी हो जाए। तो जो ज़्यादा सोचना होता है, ये परेशान की बात होती है, इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं जो आप इस चार्ट पर देख सकते हैं। और इनको अगर समझा जाए और इन मसलों को हल किया जाए तो इंसान बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार सकता है, बहुत खुश हाल ज़िंदगी गुजार सकता है, और बहुत अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा, फरमाबरदार बंदा बन सकता है। जो बंदा कोई नेकी का काम करे, अगर हम उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह वो उनको और जज्बा मिलता है, और हमें भी जज्बा मिलता है नेकियां करने का। और अगर कोई बुराई करे तो उसको, बुराई को ज़्यादा ना उसका प्रेस करें, अदरवाइज़ वो शैतान की वजह से वो उस बुराई पर डट जाता है। जब आप किसी की बुराई दूसरों को बताते हैं और फिर वो कहता है तुमने क्या मेरा बिगाड़ लेना है, मैं तो ऐसा ही करूँगा, और वो जम जाता है, डट जाता है बुराई करने पर। इसलिए अगर किसी की बुराई का पता चले तो वो आप किसी से डिस्कस ना करें, और उसको खुद ही बहुत प्यार से, मोहब्बत से, एहसन तरीके से गाइड करने की कोशिश करें, बुराई से बचाने की, और खुद बुराई से बचने की, चुगली करने से बचते रहें। लेकिन अगर किसी ने कोई अच्छा काम कर रहा है उसको शाबाश दें, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें, उसको इनाम दें, ताकि उसमें और नेकियां करने का जज्बा पैदा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बहन भाई, हमारे खूनी रिश्तेदार और हमारे मुसलमान बहन भाई मिलजुल कर ये बड़े बड़े अल्लाह ताला के बंदों की मदद करते हैं। जो चीज़ों को उनको कम्युनिटी में, माशरे में लगती हैं कि ये चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आगे फैलाते हैं, ताकि इंसानियत का भला किया जा सके, इंसानियत को मसलों को हल किया जा सके, और हर इंसान खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। आखिर में फिर मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने खुश रहना है तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार और फरमाबरदार बंदे बन जाओ।
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو آپ میں بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں، سٹریس دور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کی ڈوری اللہ پر چھوڑ دو، اور اللہ پر پکا یقین رکھو کہ وہ ہر آپ کے مسئلے کا حل ضرور نکالے گا انشاءاللہ۔